The deformation per unit length in the direction of force is known as option A linear stress, B shear stress, C linear strain and D lateral strain। जेई एमसीक्यू है जो कि से एसएससी जेई 2017 एंड 2011 दोनों में पूछा गया है। एसएससी जेई 2011 और 17 दोनों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो डिफॉर्मेशन होता है पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कोई बॉडी है, 2D बॉडी या 3D बॉडी, दोनों में हम इसे ले सकते हैं। ये कोई बॉडी है, ये बॉडी का लेंथ हो गया, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम ब्रेथ, ठीक है, हाइट भी मान सकते हैं बॉडी। सो एलोंग लेंथ के एलोंग एक्सिस होगा, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और इसे लीनियर एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो लेंथ के जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, या फिर आप वाई एक्सिस ले सकते हैं। ठीक है, इसे हम एक्स माना, और ये अगर बॉडी हमारा 3D होगा तो इस पे और एक एक्सिस होगा जेड एक्सिस। ठीक है, अगर बॉडी हमारा 3D है तो इस पे और एक एक्सिस होगा जेड एक्सिस, और दोनों एक्सिस इस लेंथ के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन दोनों एक्सिस को हम कहते हैं लेटरल एक्सिस। अब इस बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, तो सपोज कीजिए हम इस बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, यहां से हम इस बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो जब इस बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा। सो इसका डिफॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होगा। जब हम लेंथ पे टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी पर डिफॉर्मेशन होगा, तो डिफॉर्मेशन होगा। सो ये डिफॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होगा। अगर हम इस बॉडी पे कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये बॉडी है, इस बॉडी पे हम अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी क्या होता है, एक्सटेंशन हुक के बजाय क्या होता है, एलोंगेट होता है। ठीक है, यानी कि इस बॉडी का शेप कुछ ऐसे हो जाता, ये हो जाता। तो जो लेंथ के एलोंग जो डिफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, यानी कि इसको हम डेल एल मान लिए। ठीक है, लेंथ के एलोंग जो डिफॉर्मेशन होता है वह डेल एल होता है, और ये जो डिफॉर्मेशन हुआ, और ये जो डिफॉर्मेशन जो ब्रेथ के एलोंग हुआ, ठीक है, ये डिफॉर्मेशन यानी कि ये हमारा डेल एल हुआ। ठीक है, ये डेल एल, और ब्रेथ के एलोंग यानी कि ये जो डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन क्या हो गया, डेल बी। तो इन दोनों में डिफॉर्मेशन हो, उसी तरह यहां पे डिफॉर्मेशन जो हुआ डेल एल, और ये जो हो गया, इसको अगर हम बी माने या एच माने तो डेल बी हो जाएगा और डेल एच हो जाएगा। सो डिफॉर्मेशन एलोंग लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं, इसमें लेंथ में चेंज हुआ, ठीक है, यानी कि इसका डायमेंशन चेंज हुआ, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेन। तो लेंथ के एलोंग जो डिफॉर्मेशन हुआ उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है चेंज इन डिफॉर्मेशन और डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब इसको हम जनरली एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। सो अब लेंथ के अलोंग जो डिफॉर्मेशन हुआ तो उसे हम कहेंगे एप्सिलॉन एल। ठीक है, या फिर एप्सिलॉन एक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, सो लेंथ के अलोंग जो डिफॉर्मेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, एप्सिलॉन एल इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और ये जो एप्सिलॉन एक्स ये हो जाएगा यानी कि चेंज इन लेंथ डेल एल बाय एल। ठीक है, चेंज इन लेंथ क्या है, डेल एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल। तो ये हमारा जो स्ट्रेन हो गया इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। अब जो डिफॉर्मेशन अगर एलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, ये तो डिफॉर्मेशन हुआ लेंथ वाला एलोंग एक्स एक्सिस, अब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रह गया। तो ये जो डिफॉर्मेशन यानी कि एलोंग वाई एक्सिस हो एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन ब्रेथ बाय ओरिजिनल ब्रेथ। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल बी बाय बी, और इसे हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। यानी कि ये जो टर्म हमारा क्या कहलाएगा, इस टर्म को हम कहेंगे, ये जो स्ट्रेन हमारा होगा उसे हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। जेड एक्सिस में भी होगा तो उसे भी क्या कहेंगे, लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। अब ऑप्शन में दिया है शेयर स्ट्रेस, ठीक है, शेयर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस होता है फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर कोई बॉडी इस टाइप से है, ठीक है, ये बॉडी है, तो शेयर स्ट्रेस का काम क्या है कि अगर कोई फोर्स हम प्लेन के पैरेलल लगाते हैं, यहां हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस प्लेन के पैरेलल लगा रहे हैं, तो इस बॉडी में डिफॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होगा। ये होगा बॉडी का डिफॉर्मेशन एट अ फाई एंगल, इसको हम फाई मान लेते हैं। तो यहां पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, ये हमारा कहलाता है शेयर स्ट्रेस। ठीक है, जब इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो यहां पे जो स्ट्रेस जनरेट होता है वह कहलाता है शेयर स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस है। ठीक है, और फाई इसमें क्या है, फाई है शेयर स्ट्रेन। यानी कि अकॉर्डिंग टू हुक्स होता है टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई, सो टाउ इक्वल्स टू होता है जी फाई। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, पर यूनिट लेंथ, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये डिफॉर्मेशन क्या कहलाता है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, यानी कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और ये डिफॉर्मेशन कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर स्ट्रेन, यानी कि एप्सिलॉन एक्स इक्वल्स टू डेल एल बाय एल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन लीनियर स्ट्रेन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जय हिंद।